एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसका हम डिस्कस करते हैं और ये हमारा यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में हमने कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग ऑफ ग्रामर। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या जाना था कि टीचिंग ऑफ पोइट्री, फिर उसके बाद हमने उसका एक लेसन प्लान देखा था। उससे पहले वाले में हमने टीचिंग ऑफ प्रोज। तो टीचिंग जो मुख्य टॉपिक है उसको हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या होता है, क्योंकि ये सब लॉन्ग में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है टीचिंग ऑफ ग्रामर। देखिए, ग्रामर का नाम आते पहले ही दिमाग में एक ख्याल आता है कि रूल्स। ग्रामर का मतलब रूल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि हमें ग्रामर पढ़ना है। अब ग्रामर पढ़ना है तो क्या कि रूल पढ़ना है, इसके साथ ये सहायक क्रिया लगती है, इज के साथ एम लगता है, ऐसे मतलब तमाम किस्म की बातें रूल्स पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये रूल्स नहीं है। अब ग्रामर है क्या, इसके बारे में हमें विधिवत तरीके से जानना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले ग्रामर क्या है। तो ग्रामर इज ए साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गुड यूजेज विच कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। इसका क्या करने मतलब है, करने का मतलब ये है कि ग्रामर जो है वो एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है जो, देखिए लिखा है कि गुड यूजेज, यानी कि ग्रामर के द्वारा हम किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड का जो एक ग्रुप होता है उसको हम एक अच्छा यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो बहुत सारे बिखरे हुए वर्ड हैं, लेकिन वह जाता है, जैसे बोले ही इज गोइंग। ठीक है, ही इज गोइंग बोलते हैं, इज ही गोइंग ऐसे, या फिर गोइंग ही इज, यानी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। ग्रामर क्या करता है, उसको एक सीरियल वाइज से क्रमबद्ध तरीके से और एक गुड यूजेज, कहने में भी आसान हो और अच्छा हो, इसका ये ध्यान रखता है। और ये एक साइंटिफिक है, नहीं कि ऐसे ही बना दिया गया, बहुत इस पर ज़्यादा रिसर्च करके ही कोई भी चीज़ बनी है। तो यानी ग्रामर इज द साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी सिद्धांतों का साइंटिफिक स्टेटमेंट्स है ऑफ गुड यूजेज विच कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी कि जो वर्ड्स के बीच में रिलेशन है उसके बारे में एक अच्छा मीनिंग निकलता है। ठीक, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको पॉइंट वाइज बनाए गए हैं, क्योंकि अगर टीचिंग ऑफ ग्रामर के तहत अगर लिखना चाहेंगे, पहले इसका जो भूमिका जो बनता है इंट्रो के रूप में, आप इसको ये रख सकते हैं। अगला क्या है कि द टीचिंग ऑफ ग्रामर इज मच डिबेटेड टॉपिक इन द लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग जो कराते हैं हम लैंग्वेज का, उसमें ग्रामर पर ही क्यों जितना ज़्यादा डिबेट होता है, क्योंकि ग्रामर पढ़ाने के बहुत सारे रूल है, रेगुलेशन है, बहुत सारे नियम हैं। कभी कभी कुछ लोग पढ़ा देते हैं वही ग्रामर को इतनी आसानी से, और कुछ लोग उसी ग्रामर को एकदम बर्डन की तरह लेते हैं। लर्नर जो होते हैं, कुछ टीचर पढ़ा देते हैं उसको तो वो आसानी से सीख जाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि लर्नर जो होते हैं उसको बहुत ही एक तरह से लोड उनके ऊपर पड़ जाता है और वो उबने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिबेटिव टॉपिक रहता है कि ग्रामर कैसे पढ़ाया जाए, क्यों ग्रामर क्यों जरूरी है। देखिए, डिफरेंट एक्सपर्ट हैव बीन गिवन ए डिफरेंट ओपिनियन अबाउट टीचिंग ऑफ ग्रामर। अब ये बात था कि ग्रामर पढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट जो थे अब अलग अलग तरीके से अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि नहीं, ग्रामर ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि लर्नर को बर्डन न पड़े, ग्रामर ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि लर्नर और अच्छी तरीके से सीख सके। ठीक है, द लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न विदाउट स्टडिंग ऑफ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, ऑफ द लैंग्वेज। चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, आप हिंदी ले लीजिए चाहे संस्कृत ही ले लीजिए। संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत में जानना है, हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी का भी ग्रामर होता है, संस्कृत का भी ग्रामर होता है। यानी कोई भी लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखी जा सकती जब तक कि हम उसका ग्रामर न जानते हो, यानी उसके ग्रामर के द्वारा हम ही कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसीलिए ग्रामर जो है वो हमेशा एक डिबेटिंग विषय रहता है कि ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरीके से, किस वेल एक्सप्लेन तरीके से पढ़ाया जाए कि लर्नर को समझ में आ जाए। यहाँ पर दो विद्वान जो हैं, स्कॉलर्स हैं, इनके द्वारा ग्रामर को क्या कहते हैं, क्योंकि कोट्स जो होते हैं आपको लिखने होते हैं, अब फिर लिखेंगे तो और अच्छा इफेक्ट डालता है। देखिए, माइकल स्वान, यानी अकॉर्डिंग टू माइकल स्वान, ग्रामर इज द रूल्स that say how words are combined, arranged and changed to show different meaning। जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया कि क्या है ग्रामर। ग्रामर ये है कि वह वर्ड्स को
कंबाइन करता है, अरेंज करता है, एंड चेंज टू शो डिफरेंट मीनिंग, और उसका मीनिंग जो है वो भी शो करता है, अलग अलग तरीके से कहाँ से कौन सी मीनिंग निकलती है ये भी ग्रामर ही निर्धारित करता है। ठीक है, ग्रामर कोई भी सेंटेंस जो होता है अगर उसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तो दूसरा इसका सेंस निकलेगा, लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से पढ़ेंगे उसका दूसरा सेंस निकलने लगता है। तो ग्रामर का रूल क्या है कि ग्रामर इज द रूल्स दैट से हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड, कैसे वर्ड्स कंबाइन होते हैं, अरेंज होते हैं और चेंज टू शो देयर डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक, अगले जो हमारे विद्वान हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट ने क्या कहा कि ग्रामर इज नॉट द कोड ऑफ रूल्स। अब इन्होंने अलग ही बोल दिया क्या कि ग्रामर रूल्स का कोड नहीं है, यानी एक गट्ठर नहीं है, नियमों का गट्ठर नहीं है। क्यों कहा अब ये जाने, इसलिए इन्होंने ये कहा कि ग्रामर नियमों का रूल नहीं है, ये लैंग्वेज को सिखाने का एक तरीका है। ठीक है, हर जो रहते हैं स्कॉलर जो होते हैं इनका अलग अलग मानक होता है। इन्होंने कहा कि ग्रामर एक अरेंज तरीके से है, रूल बताए हैं, जस्ट यहाँ पर लिखा ना क्या कि डिबेटिंग विषय है, इसीलिए यहाँ पर दो अपोजिट यहाँ पर मैंने दिया था कि इन्होंने कहा कि अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करता है वर्ड्स को, और ये कहें कि नहीं ये तो ग्रामर जो है वो कोड ऑफ रूल्स नहीं है। ठीक, तो इसको हम और अच्छे तरीके से जानेंगे कब, जब हम इसका एम जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, तब इसमें और अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, यानी कि ग्रामर पढ़ाने की क्या या फिर ग्रामर की विशेषता क्या है। ग्रामर की विशेषता क्या है, ये लैंग्वेज में क्यों है, देखिए लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, पहला हमारा पॉइंट दिया गया है कि ग्रामर हैज वेरिड स्ट्रक्चरल पैटर्न। ग्रामर हैज वेरिड स्ट्रक्चरल पैटर्न, कहने का मतलब यह है कि ग्रामर में बहुत सारे स्ट्रक्चरल पैटर्न होते हैं। स्ट्रक्चरल पैटर्न कौन से, सेंटेंस बनाने के, लैंग्वेज सीखने के। कोई भी अगर सेंटेंस बनाना है तो उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। कोई भी चीज़ बोलनी है तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोई ग्रामेटिकल वे में बना सकता है, कोई ऐसे ही बना सकता है। ग्रामर में भी कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं क्या कि ये नहीं इसका ये रूल हटाकर ये कर सकते हैं तो ये हो जाएगा। खासकर कंडीशनल सेंटेंस में ऐसे बातें आम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वेरिड यानी बहुत सारी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स होते हैं। इसकी विशेषता पहली ये हो जाती है कि इसमें जो स्ट्रक्चरल पैटर्न जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। दूसरा इसका क्या है कि इट गवर्न्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस, यानी कि इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये बहुत सारे वर्ड्स बिखरे हुए हैं। ठीक, इनको क्या करता है कि एक सेंटेंस में जोड़ता है। इट गवर्न्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में सब जो वर्ड्स हैं, बिखरे हुए वर्ड्स हैं जो इधर उधर निकले, उसको एक ग्रामर क्या करता है, उनको एक क्रमबद्ध तरीके में कंबाइन करता है, अरेंज करता है। ठीक, ये क्या है इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में क्या लिखा है कि ग्रामर फोकस ऑन एनालिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या करता है, देखिए पढ़ने को तो ऐसे ही पढ़ते सब लोग जानते हैं, इंग्लिश किसी को पढ़ना आता है पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है हमें ये पढ़ना आता है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि उसका ग्रामर नहीं पता कि ये अब पूछ देंगे कि यहाँ पर क्यों लगाया गया है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगाया गया है, पता नहीं क्यों लगाया गया है। हाँ पढ़ लिए ठीक है, लेकिन हैज के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगाया गया है पता नहीं। यानी कि क्या करता है कि लैंग्वेज में क्यों एक एनालिटिकल स्टडी करता है लैंग्वेज का, क्यों किया गया है इसके बारे में भी। ठीक है, ये ग्रामर बताता है हमें। अगला क्या है कि द लास्ट वन इज ग्रामर इज द मैकेनिज्म विच अ लैंग्वेज पोसेसेस एंड थ्रू विच इट्स यूजर्स आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखिए इसका क्या मतलब है कि ग्रामर इज अ मैकेनिज्म, ग्रामर एक तरह से यंत्र है। ग्रामर एक यंत्र काम करता है जिसके द्वारा जो इसके यूजर्स जो होते हैं वह एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे होता है कि मान लीजिए कि आपको एक लोग को हिंदी इंग्लिश जो है प्रॉपर तरीके से आती है, दूसरे जो लोग हैं उनको इंग्लिश का मतलब बस ऐसे ही नॉर्मली बस आता था, या हम फाइन जो नहीं होता है नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन सामने वाला क्या है वो ग्रामर तरीके से सब कुछ A to Z बोलता रहता है, अप टू डेट है, और दूसरा क्या है बस नॉर्मल तरीके से। तो वहाँ पर क्या है कम्युनिकेशन जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। मेनली ऐसा तब होता है जब मान लीजिए कि आप जो हिंदी बैकग्राउंड छोड़ कर कहीं दूसरी जगह गए, सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है या फिर कोई ऐसा है तो आप तो काम चलाओ इंग्लिश में बातें करते रहेंगे, पर वो
क्योंकि वेल एजुकेटेड है तो वो अपना ग्रामेटिकल इंग्लिश में बात करेगा। तो अगर दोनों लोग जानते रहेंगे, उसका भी अगर आपको भी ग्रामर का नॉलेज होगा तो आप तो अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर वही कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बाधा आती है। ठीक, तो ये क्या करता है कि ये एक यंत्र का काम करता है। ग्रामर जो है वो यंत्र का काम करता है कि ग्रामर इज द मैकेनिज्म विच अ लैंग्वेज प्रोसेसेस एंड थ्रू विच इट्स यूजर्स आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, उम्मीद है इसकी विशेषता आपको समझ में आई होगी। आराम से अच्छे से बताते हुए चलते रहो, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसका क्या है कि इसके एम्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ग्रामर को लिया गया है, क्यों ग्रामर हमें पढ़ना जरूरी होता है। ठीक, अब भी बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, यहाँ पर सिर्फ कुछ मुख्य हेडिंग, मुख्य पॉइंट ही यहाँ पर नोट किया गया है। देखिए, पहला क्या है कि इट हेल्प्स टू यूज द लैंग्वेज इफेक्टिवली। ठीक है, ये क्या करता है कि यह मदद करता है टू यूज़ द लैंग्वेज इफेक्टिवली, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को इफेक्टिव रूप में यूज करने के लिए ये मदद करता है। अगला क्या है कि टू डेवलप स्टूडेंट्स इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, यानी टू डेवलप स्टूडेंट्स इनसाइट, यानी कि देखिए ये स्टूडेंट के इनसाइट को डेवलप करता है इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बना है, क्या है, इसकी विशेषता क्या है, यानी एवरीथिंग्स, क्यों, कैसे, क्या है, मतलब सब कुछ के बारे में ये जानकारी देता है। अगर ग्रामर का आप अच्छी तरीके से नहीं होता है, पहले ग्रामर ही हम लोग क्या है, बेसिक क्या होता है, ए टू जेड अगर समझ में आ गया, अल्फ़ाबेट समझ में आ गया, तो उसके बाद क्या, चलो भैया जाओ ग्रामर पर, अब चलो पढ़ो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। लगता है बोझिल, लेकिन क्या करें, जरूरी है, वो जरूरी है। नई नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा संज्ञा है, किसके द्वारा, मतलब किस जगह पर क्या यूज होगा। तो ये क्या करता है, एक स्टूडेंट के इंसाइट को डेवलप करता है इनटू द स्ट्रक्चर। ये इंग्लिश का मान लीजिए इस सेंटेंस जो बना है, इट गवर्न्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू द फॉर्म सेंटेंस। बच्चा जो है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने आता है, पढ़ दिया कि इट गवर्न्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू टू फॉर्म्स, टू फॉर्म क्या है, सेंटेंस लिखा है, लेकिन उसको ग्रामर का पता नहीं कि क्यों बना है, कैसे बना है। तो इसके लिए जरूरी पड़ जाता है ये बच्चे के इनसाइट को भी डेवलप करता है, क्या है, ग्रामर। इसका मुख्य एम ये है कि बच्चे के इनसाइट को डेवलप करता है ताकि उसको पता लगा सके कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है और कैसे लिखा गया है, उसका बेस क्या है, उसका रूल क्या है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर लिया गया है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एसिमुलेट टू करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि इसकी अगली विशेष एम क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि यह इनेबल स्टूडेंट टू एसिमुलेट टू करेक्ट पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि यह इसकी अगली एम्स ये है कि यह स्टूडेंट को ये करता है कि आप अच्छे तरीके से लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है, करेक्ट पैटर्न्स, एक करेक्ट पैटर्न में, ठीक है, प्रेजेंट के साथ पास्ट यूज नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये एक बच्चे में इसका डेवलप करता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रामर समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मेथड क्या क्या होता है ग्रामर पढ़ाने के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, यानी कि ग्रामर पढ़ाने के जो मुख्य मेथड होते हैं वो कौन कौन से हैं या क्या हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और कोरिलेशन मेथड, इसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा दिया गया है कि इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड ये होता है कि पहले एग्जाम्पल्स, फिर प्रैक्टिस, फिर जनरल रूल्स। इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव मेथड जो है वो होता है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछले किसी कक्षा में, क्योंकि डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड ये सब कहीं ना कहीं जो हमारे बीएड सिलेबस और टीचिंग एग्जाम्स में हमेशा घूम फिर कर आते रहता है, पूछते रहता है। ठीक है, तो फिर से समझा देता हूँ क्या होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि वहाँ पर एग्जाम्पल से रूल की तरफ आया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए संज्ञा पढ़ाना है यानी नाउन पढ़ाना है, तो बच्चे से पहले एग्जाम्पल, न कि तुरंत पहले बता दिया जाएगा जो भी होता है रूल, उसको नहीं, पहले पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक, तुम्हारा दोस्त क्या नाम है, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है, या फिर अगल बगल जो भी चीज़ें होती हैं दिखाकर उससे पूछिए। ठीक है, बता देगा वो बच्चे। तो अब पूछेंगे ये क्या है, नाम, तो जो भी नाम हो तो आप उसको फिर उसके बाद क्या बताएंगे, एक एग्जाम्पल के बाद प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद क्या उसके बाद बोलेंगे कि ये सब क्या है, संज्ञा है या नाउन है। कैसे नाउन है, तो उसका वो रूल बताएंगे कि जो भी चीज़ें है जिसका कोई नाम है
एंड नेम इज ए नाउन, जो भी नाम है वो नाउन होता है। ठीक, अब बच्चा का अच्छा, अब ऐसे क्या होता है, ये हो गया हमारा इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि जनरल रूल होता है, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद प्रैक्टिस कराते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ये मेनली टीचर सेंटर होता है, यानी कि जो डिडक्टिव मेथड होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, मेनली हर जगह अधिकतर यही यूज होता है। हम लोग भी पढ़े हैं डिडक्टिव मेथड से ही पढ़े हैं, क्या कि हमें ग्रामर पढ़ना है तो चलो भाई लिखो रूल, पहला रूल ये होता है, नाउन का पहला रूल ये होता है, नाउन के साथ पहले ये होता है, रूल पहले शुरू किया जाता है। ये टीचर मेथड होता है, इस पर टीचर ही अपना जो भी काम होता है, जो भी टीचर ही इसमें जो भी सर्वप्रवी होता है टीचर होता है, यानी और जो लर्नर होता है वो क्या होता है, सुन होता है। और इसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है वो क्वेश्चन पुटअप करता है, जस्ट एग्जाम्पल निकलवाएंगे, उसके बाद बता देंगे कि देखिए जितने भी नाम आपके सामने आ रहे हैं ये सब क्या है, कि ये सब नाउन है। वही अगर वर्ब पढ़ाना है तो कोई भी काम कर रहा है, जैसे वो क्या है, दिखा दोगे कि सड़क पर अगर खिड़की खुली है तो क्या, मान लो किसान धान काट रहा था तो वो काट रहा है, काटना कुछ कर रहा है यानी क्रिया कर रहा है, डूइंग समथिंग, उसको बताएंगे उसको समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या था कि पहले ही बता दिया जाए कि डूइंग समथिंग इज वर्ब, यानी कुछ करने की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, कुछ कर रहा है क्रिया करने हैं। अब उसके बाद बताएंगे, ये दोनों में यही थोड़ा सा अंतर होता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल होता है उसके बाद रूल बताया जाता है, और यहाँ पर रूल होता है उसके बाद एग्जाम्पल ले जाते हैं। ये हमारे टीचिंग ग्रामर पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, मेनली यही यूज होता है। लेकिन माना ये गया है कि इंडक्टिव मेथड से अगर पढ़ा रहे हैं आप एज ए टीचर तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी स्टूडेंट, किसी भी लर्नर के लिए। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है, कोरिलेशन। देखिए ये बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन इसका भी ग्रामर पढ़ाने का ये एक तरीका है, एक मेथड ये भी है। अब कोरिलेशन मेथड क्या होता है, देखिए कोरिलेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड इंसिडेंटल और रिफरेंस मेथड। हो सकता है कि आपके लिए पहली बार आया हुआ यह शब्द, लेकिन समझ लीजिए। इन दिस मेथड ग्रामर्स इज टॉट एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं, प्रोज में ही कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेसन पढ़ा रहे हैं, एक लाइन गया तो यही है, मान लीजिए ये अगर लाइन है कि कोरिलेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल और रेफरेंस मेथड। अब ये जो इज आया है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, अब इसके बारे में बताया जाता है। तो यानी कि खेल खेल में ही अगर कोई भी कहानी किताबी पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई भी शब्द आ गया, कोई भी ऐसी मीनिंग आ गई तो उसको बताते हैं और उसका पूरा रूल बताते हैं, यानी एक्सीडेंटली तरीके से उसको पढ़ाए, ग्रामर बताएंगे, वहाँ आ गया, उसके बाद ग्रामर को कोई रूल लिखा दिए, ठीक है, यानी कोरिलेट करते हुए। और रेफरेंस देते हुए चलते हैं कि इसके साथ ये होता है, एग्जाम्पल होता है। ये थोड़ा सा लेंथी तरीका और थोड़ा सा टाइम गेनिंग तरीका मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अधिकतर यूज होता नहीं है। बट ग्रामर पढ़ने का एक नियम, एक मेथड ये भी है कि कोरिलेटिव मेथड भी होता है। ठीक, इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट एक्सीडेंटली, यानी ग्रामर जो होता है वो एक्सीडेंटली, ऐसे ही बच्चे खेल खेल में, जैसे होता है ना, खेल खेल में सीख गए, बस यही है, इसमें खेल खेल में सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, टीचिंग ऑफ ग्रामर मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, एम देखे थे क्या क्या होता है, उससे पहले का इंट्रो देखे थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।